अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख चुके हैं, हिंदी गद्य की विविध विधाएं देख रहे हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में निबंध एकांकी हो चुकी है और अभी हम कहानी विधा आज से शुरू करने जा रहे हैं इस भाग में। तो ये क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर शुरू करते हैं कहानी विधा की। ये पहला प्रश्न है, 247वां प्रश्न इस कक्षा का है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की ही हो सकती है। उसका मूल स्रोत जीवन है, जीवन का यथार्थबोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका लेखक का है? ए भीष्म साहनी, बी शिव प्रसाद सिंह, सी राजेंद्र यादव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन कमलेश्वर का है। कमलेश्वर नई कहानी के पुरोधाओं में से एक हैं। 1972 में इन्होंने समांतर कहानी आंदोलन चलाया। इन्होंने मांस का दरिया 1966 इस कहानी कि आत्मकथ्य के रूप में लिखी गई भूमिका में यथार्थ को नई कहानी का मूल स्रोत स्वीकार करते हुए उपर्युक्त कथन को कहा है। 248वां प्रश्न, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, सी डी महीप सिंह। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात महीप सिंह। सचेतन कहानी की अवधारणा या आंदोलन डॉक्टर महीप सिंह की देन है, जिन्होंने वर्ष 1964 के आसपास कहानी की प्रतिक्रिया स्वरूप आधार पत्रिका के माध्यम से इसका सूत्रपात किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय हैं। सक्रिय कहानी का प्रवर्तन राकेश वत्स ने किया। समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। इनका मूल नाम कैलाश सक्सेना है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव तथा कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक हैं। कहानी का प्रवर्तन गंगा प्रसाद विमल ने किया। 249वां प्रश्न, कहानी को और कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तकों का सुमेलन करना है, मिलान करना है। तो इसका मिलान इस प्रकार होगा, कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल और सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स। समानांतर कहानी ये कमलेश्वर की है और सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह की है। ये यूपी पीएससी अल्टी ग्रेड परीक्षा में पूछा गया। इसका कूट ए सही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ए समानांतर कहानी राकेश वत्स, बी कहानी गंगा प्रसाद विमल, सी सक्रिय कहानी महीप सिंह और डी सचेतन कहानी कमलेश्वर। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात कहानी गंगा प्रसाद विमल का है। 291वां प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? ए जैनेन्द्र, बी महीप सिंह, सी कमलेश्वर और डी निर्मल वर्मा। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात सचेतन कहानी महीप सिंह की है। 252वां है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। ए मोहन राकेश, बी जैनेन्द्र, सी यशपाल, डी लाचंद्र जोशी। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात मोहन राकेश। कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ए गंगा प्रसाद विमल, बी मोहन राकेश, सी रविंद्र कालिया, डी रमेश बच्ची। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात गंगा प्रसाद विमल कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। 254, समानांतर कहानी आंदोलन सुदर्शन ने चलाया, बी मोहन राकेश ने, सी मुक्तिबोध ने और डी कमलेश्वर ने। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात कमलेश्वर ने नई समांतर कहानी आंदोलन चलाया। 255वां प्रश्न है, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी हिमांशु जोशी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012
यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का चलाया था। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है ए नीरज सक्सेना, बी कैलाश सक्सेना, सी गोपाल दास सक्सेना और डी प्रभाकर सक्सेना। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात कैलाश सक्सेना। ये कमलेश्वर का मूल नाम है। 297वां प्रश्न, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? ए बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, बी महानगरीय संत्रास के चित्रण में, सी व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में और डी राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है। नई कहानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के अंकन के आधार पर अपने को पिछली कहानी से अलग करती है। नई कहानी में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्वों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध किया गया है। काल के प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध और स्थिति ही आज की कहानी की विषय वस्तु है। कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्व तथा व्यवहारिक जीवन के तकाजों और अन्य आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना चाहता है। नई कहानी ने राजनीति के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का रुख अपनाया है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। 258वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ए रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। बी दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। सी उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 इसमें प्रकाशित हुई थी। और डी रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। ताई, माता का हृदय, पगली तथा इक्के वाला इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं। शेष कथन सही। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी संग्रह हैं गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल, मणिमाला, प्रेम प्रतिमा। 259वां प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध अ कहानी से नहीं है? ए रविंद्र कालिया, बी दूधनाथ सिंह, सी गंगा प्रसाद विमल और डी निर्मल वर्मा। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात निर्मल वर्मा का संबंध अ कहानी से नहीं है। 1960 आते आते फ्रांस की एंटी स्टोरी की तर्ज पर हिंदी कहानी में एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया गया, जिसका नामकरण किया गया अ कहानी। इसके पक्षधरों में डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा और विश्वेश्वर आदि कहानीकारों की जमात थी। रविंद्र कालिया भी इससे जुड़े थे। साठोत्तरी पीढ़ी के रचनाकारों की कहानियों को पहले तो गया प्रसाद विमल ने साठोत्तरी कहानी की संज्ञा दी, लेकिन बाद में इसे समकालीन कहानी के रूप में प्रचारित करने की चेष्टा की। कुछ दिनों बाद इसका नामकरण हुआ अ कहानी। 260वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार कौन है? ए यशपाल, बी विष्णु प्रभाकर, सी ईलाचंद्र जोशी, डी भुवनेश्वर। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकारों में से एक हैं। उपर्युक्त में से यशपाल प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा के कहानीकार हैं। यशपाल के कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: ज्ञानदान, अभिशप्त, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, तर्क का तूफान, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, खबर, खच्चर और आदमी। 261वां प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? ए ईलाचंद्र जोशी, बी यशपाल, सी रांगे राघव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात ईलाचंद्र जोशी इसमें से प्रगतिवादी कहानीकार नहीं है।
इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक परंपरा के कहानीकार हैं, जबकि यशपाल तथा रंगे राघव प्रगतिवादी मार्क्सवादी परंपरा के कहानीकार हैं। 262वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए विपथगा जैनेन्द्र, बी कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, सी भस्मावृत चिनगारी यशपाल, डी आहुति इलाचंद्र जोशी। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात विपथगा जैनेन्द्र। ये सुमेलित नहीं है। विपथगा 1937 में अज्ञे द्वारा रचित कहानी संग्रह है। शेष योग में सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है? ए गुंडा, बी विपथगा, सी काला आदमी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी अर्थात विपथगा। ये अज्ञेय द्वारा रचित है। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 में पूछा गया। विपथगा अज्ञेय विरचित कहानी है। यह कहानी संग्रह भी है। अज्ञेय के चर्चित कहानी संग्रह है परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप इत्यादि अज्ञेय के चर्चित कहानियां हैं। पुलिस की सीटी, रोज, मेजर चौधरी की वापसी, पठार का धीरज, शरणदाता इत्यादि। 264वां प्रश्न है, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी राजा लक्ष्मण सिंह। यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी रचना 1856 में के आसपास की गई थी। 265वां प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं? ए निर्मल वर्मा, बी कमलेश्वर, सी ज्ञान रंजन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ई अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। 266वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ए यही सच है मन्नू भंडारी, बी बादलों के घेरे उषा प्रियमवदा, सी हिंदी डिप्टी कलेक्टरी कमलेश्वर, डी राजा निर्वंशिया अमरकांत। इसका उत्तर होगा ए अर्थात यही सच है मन्नू भंडारी का है। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। बादलों के घेरे 1980 में कहानी कृष्णा सोबती द्वारा रचित कहानी संग्रह है। डिप्टी कलेक्टरी कहानी अमरकांत की तथा राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है। यही सच है मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए एक और जिंदगी मोहन राकेश, बी रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु, सी बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती और डी खोई हुई थाती रविंद्र कालिया। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात खोई हुई धाती रविंद्र कालिया का। ये सही सुमेलित नहीं है। खोई हुई थाती कहानी गंगा प्रसाद विमल का है। शेष कहानियां कहानीकार सुमेलित हैं। 268वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, बी बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी, सी एक अदत औरत ममता कालिया और डी भस्मावृत चिनगारी यशपाल। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात बंद गली का आखिरी मकान। ये शेखर जोशी का नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान ये धर्मवीर भारती की कहानी है। 269वां प्रश्न, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ए ऋषिकेश सुलभ, बी प्रदीप जायसवाल, सी सत्यकेतु विद्या अलंकार, डी धर्मवीर भारती। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात ऋषिकेश सुलभ। वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। इन्हें समकालीन कहानीकार माना जाता है। वध स्थल से छलांग इनके ऋषिकेश सुलभ के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कहानी संग्रह, पत्थरकट बंधा है, काल, तूती की आवाज, बसंत के हत्यारे, नाटक धरती, आवा, बटोही, अमली, सारांश, माटी गाड़ी। 270वां प्रश्न, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग मौजूद है। ए वापसी उषा प्रियमवदा, बी यही सच है मन्नू भंडारी, सी जयदेओल अज्ञे और डी ठेस जैनेन्द्र। ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात ठेस जैनेन्द्र का कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है, जैनेन्द्र की नहीं है।
दो सौ इकहत्तरवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? ए इंदुमती, बी 11 वर्ष का समय, सी दुलाई वाली और डी इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए, अर्थात इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। उपर्युक्त कहानियों में इंदुमती को आलोचकों साहित्यकारों द्वारा हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। इस कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इंदुमती कहानी का पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। इसे प्रथम कहानी मानने वाले प्रणेता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा है एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधवराव सप्रे, इसको मानने वाले देवी प्रसाद वर्मा हैं। तीसरा है परिणयनी परिणय 1887, इसके भी लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं और ये मानने वाले बच्चन सिंह हैं। इस प्रणयनी परिणय को प्रथम कहानी मानने वाले। चौथा है 11 वर्ष का समय 1903 इसमें, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इसे प्रथम कहानी मानने वाले विद्वान है लक्ष्मी नारायण लाल। पांचवा है दुलाई वाली 1907 में, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष इसकी लेखिका हैं और आचार्य हजारी प्रसाद इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। हिंदी की अन्य प्रारंभिक कहानियाँ इस प्रकार हैं, प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दास, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी, बिजली लाला पार्वती नंदन, गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष है, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के निवासी पूर्णचंद्र देव से हुआ था। इनकी प्रमुख कहानियां में चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू तथा दालिया है। 272वां प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? ए किशोरी लाल गोस्वामी, बी मुंशी इंशाअल्लाह खां, सी बंग महिला और डी शिव प्रसाद सितारे हंद। DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया है इसका, और TGT पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। अब इसके आगे के प्रश्न यानी 273वें प्रश्न से हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।